जय महादेव, जय महाकाल। किसी साधक ने आज प्रश्न किया है कि महाराज जी हमको शमशान साधना करनी है, तो शमशान साधना कैसे करें। तो देखिए, बहुत सरल शब्दों में आपको ये समझना होगा कि अगर हमारे पास मोटरसाइकिल है तो आप कार चलाने की हिम्मत कर सकते हैं, और अगर आपके पास कार है तो आप ट्रक चलाने की हिम्मत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में मोटरसाइकिल नहीं, साइकिल भी नहीं है और आप सीधा ट्रक चलाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात ठीक नहीं है। कारण कि आपको जब तक अनुभव नहीं है तो आप सीधा बड़ा जो विधा है या बड़ी जो साधना है या बड़ा कोई भी प्रयोग है उसे नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। क्योंकि कई बार होड़ा होड़ी में हम बहुत कुछ नुकसान कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग शमशान साधना नहीं कर सकते हैं। शमशान इंसान ही करता है, कोई उसके लिए ऊपर से फरिश्ते नहीं उतरते। जो भी साधनाएं, जो भी विद्याएं सब इंसानों के लिए होती हैं और इंसानों को करनी भी चाहिए। अब यहाँ बात ये तय करती है कि एक तो साधना कराने वाला कैसा है, दूसरा साधना करने वाला कैसा है। शमशान की साधना करने से पहले बहुत सावधानी से हमें एक बात समझनी पड़ेगी। जो साधक बराबर मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं कि मुझे शमशान साधना करनी है, तो उनसे मेरा ख़ास निवेदन है उस बात को समझिएगा कि आप लोगों को शमशान साधना करने से पहले 10 महाविद्याओं में कम से कम एक महाविद्या उच्च कोटि की साधना करना बहुत अनिवार्य है। मैंने कई बार आप लोगों को पहले भी कहा है कि आप उच्च कोटि की कोई एक साधना जरूर करें। उसका एक कारण है, बहुत स्पष्ट शब्दों में समझना होगा कि शमशान से अगर कोई नेगेटिव एनर्जी, जिसे आप अपनी भाषा में भूत प्रेत कुछ भी समझ सकते हैं, कह सकते हैं, अगर वो आ गई और आपको घर में कोई तकलीफ करने लगी तो आप क्या करेंगे, कैसे बचेंगे। भाई, आपके पास आप बारिश में निकले और आपके पास में अगर छाता है तो ही आप बारिश से बचेंगे, और अगर आपके पास छाता नहीं है तो दोस्तों कैसे बचेंगे, आप नहीं बच सकते। तो शमशान साधना करिए, मैं मना नहीं करता, करनी भी चाहिए, क्योंकि इंसानों के लिए बनी है। ये कोई बाहर से देवता नहीं आएंगे इसको करने के लिए। इंसानों के लिए साधनाएं इंसान ही करते हैं। बस आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक अच्छा गुरु आपके पास होना चाहिए, और दूसरा आपके पास में एक महाविद्या का संरक्षण आपके साथ होना चाहिए। जब तक आपके पास में एक महाविद्या का संरक्षण नहीं है तब तक आपको ऐसी उग्र साधनाओं की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। बाकी आप अपनी मर्जी के स्वयं मालिक हैं, क्योंकि भारत स्वतंत्र है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, कुछ भी सीख सकता है, कर सकता है। लेकिन ये बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहूँगा, हर इंसान को अपना भला बुरा सोचने का मतलब होता है। आप कोई भी साधना करें उससे पहले सोचिए, फिर उस क्षेत्र में उतरिए, फिर करिए। शमशान साधना, उग्र साधनाओं के लिए आपको पहले किसी एक महाविद्या या भगवान भैरव के किसी एक स्वरूप की उपासना करना बहुत अनिवार्य है। तभी जाकर आप शमशान साधना की ओर बढ़ें, सीधा न बढ़ें। और शमशान साधना में तभी कदम रखें जब आपके पास में एक अच्छा गुरु हो, एक अच्छा सानिध्य हो। जय महादेव, जय महाकाल।